हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लाली प्रिंस बाय अर्चना और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की सीरीज़ के अंदर मैं जो फैब्रिक लेकर आई हूँ वो ऑर्गेन्जा का डाइड फैब्रिक है ऑरेंज कलर के अंदर। जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो वाइट और येलो कलर को मिक्स करके मैंने क्रीम कलर लिया है और रानी कलर का यूज़ किया है और लीव्स के लिए मैंने सैप ग्रीन कलर का यूज़ किया है। आज जो मैं साड़ी बना रही हूँ वो कस्टमाइज साड़ी है, हल्दी सेरेमनी के लिए किसी ने मुझसे बनवाई है। तो ऑरेंज कलर हमने प्रेफर किया है। ऑरेंज कलर पे थोड़ा ब्राइट कलर करना था, इसलिए मैंने ये कलर्स चूज़ किए हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो फ्लावर लिया है वो पियोनीज का ही एक वर्जन है जिसमें मैंने थोड़ी पैटल्स मोटी रखी हैं जिससे शेडिंग अच्छी उसमें दिखे। तो वाटर बेस मैंने लगाया है एक ब्रश से। ऑर्गेन्जा के ऊपर जब आप वाटर बेस लगा देते हैं तो उससे आपका कलर मिक्सिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत इजीली हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप मेरी तरह अगर पेंटिंग करके देखिए, आपको कोई भी क्वारीज हो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं 9829644744 पर। तो मैं अपनी हर पेंटिंग के अंदर आपसे बुक लर्निंग की भी बात करती हूँ। तो अभी जो मैं आर्टिकल रिसेंटली पढ़ रही हूँ वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर मैं पढ़ रही थी। ऑथर ने इतना ब्यूटीफुली उसके अंदर लिखा है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। फिर दोबारा हम पेंटिंग पे आएंगे, तब तक आप पेंटिंग मेरे साथ बनाते रहिए। तो उस आर्टिकल के अंदर मैं पढ़ रही थी दोस्तों कि हम जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर अपने इमोशंस को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेती हैं और हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो उसकी वजह से हमारा ख़त्म हो जाता है और समझ भी हमारी जो है ना वो धीरे धीरे कम होती जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हैं और इमोशंस को अपने बहुत हावी करके रखती हैं अपने ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो कई बार हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में दे देते हैं हमारी लाइफ का, और उसकी वजह से हमें एक ट्रेडिशनल रोल में ही जीना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। और वो ट्रेडिशनल रोल क्या होता है? डोमेस्टिक रोल जो हमारा होता है कि घर के काम करते रहना, घर के लोगों की देखभाल करना, बाकी अपने स्किल्स के ऊपर ना काम करना, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ना काम करना। तो ये बेसिकली तभी होता है जब हमारे इमोशंस हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और लोग हमें इसी रोल के अंदर हमारी तारीफ़ें करते रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें अगर एक बार सेल्फ अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है और जो हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस और जो इमोशनल डिस्प्ले हम करते हैं सिर्फ वो ही हमारी क्वालिटीज़ या स्किल्स नहीं होती, उसके अलावा भी हमारी बहुत क्वालिटीज़ और स्किल्स होती हैं जिसे हम हाईलाइट करके हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। और वो बेसिकली हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे पेशेंस हमारे अंदर होता है, डिवोशन होता है और डेडिकेशन होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत कंसिस्टेंसी से करते हैं कंपैरेटिव टू मेल पीपल। तो ये जो सिग्निफिकेंट हमारे अचीवमेंट्स हैं हम उन्हें ध्यान में रखते हुए और हमारे जो फिज़िकल अपीयरेंस और इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उसको थोड़ा दूर रखते हुए अगर हम अपने वैलिडेशन जो हमारी सोसाइटी हमें देना चाहती है उस वैलिडेशन को हम थ्रू स्किल, थ्रू नॉलेज, थ्रू पर्सनल ग्रोथ अगर हम बाहर लाएं तो वो ज़्यादा हम अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात बोल रही हूँ। तो मैं बेसिकली फिर से रिपीट करूँगी कि हम अपनी स्किल पे काम करें, अपनी नॉलेज पे काम करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें और इमोशनल ड्रामा ज़्यादा ना करके अपने फिज़िकल अपीयरेंस से लोगों को अपना एम्पावरमेंट ना दिखाकर हम बेसिकली इस तरह से मीनिंगफुल एक कॉन्ट्रीब्यूशन करें जो हमारा ट्रू एम्पावरमेंट होगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल डिपेंडेंसी और फिजिकल अपीयरेंस से लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगी तो वो बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन और एक्सप्लॉयटेशन का हमारी लॉन्ग लाइफ में एक कारण बन जाता है और वो साइकिल बनती रहती है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें और उस इमोशनल ड्रामे से दूर रहें और अपनी स्किल, नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ पर काम करें। तो ये आर्टिकल मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों, तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ ये छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में लगाते रहिए और अपने आप को एक ट्रेडिशनल रोल में ना देखकर थोड़ा सा एम्पावरमेंट अपने अंदर लेकर आइए और देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है जिस पर आप कंसिस्टेंटली काम कर आप
आप अपने लिए एक सेल्फ वर्थ क्रिएट कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं और एक इंस्पिरेशन सोर्स बन सकती हैं सबके लिए। तो दैट्स इट फॉर ऑल। आप देख पा रहे हैं कितनी प्यारी पेंटिंग बनी है, पूरी साड़ी इस तरह से क्रिएट हो रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी पेंटिंग, मेरी बातें पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी आपकी क्वारी हो वो ज़रूर पूछिएगा। इस तरह की बातें हम करते रहेंगे, पेंटिंग्स बनाते रहेंगे, और मेरे अंदर भी देखिए बहुत फ्लॉज हैं, पर उसे हम पूरा करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।